फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंटीग्रल मैथ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज हम इस वीडियो में जो हमारा बीबीए का सब्जेक्ट है बिजनेस मैथमेटिक्स उसको स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अंदर जो सिलेबस है वो सिलेबस आप देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अंदर आज हम यूनिट 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम ये टॉपिक जो हैं ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। चलिए पहले देख लेते हैं आज इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। हमारा जो आज का गोल है, टुडेज जो गोल है हमारा, इसके अंदर हम परसेंटेज सीखेंगे, परसेंटेज क्या होता है, उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या होता है, डिस्काउंट देखेंगे, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, लास्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट देखेंगे। और इसके अंदर हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह मैथ से रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ परसेंटेज। परसेंटेज क्या है? परसेंटेज मीन्स पर 100। क्या? परसेंटेज मीन्स पर 100। जैसे मैं आपसे कहूँ ये लिखा हुआ है 25%, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है सर 25/100। अपॉन 100 लिखा है यानी 25 पर 100, इसी को कहते हैं परसेंटेज। अगर मैं आपसे कहूँ 4%, इसका क्या मतलब है? सर इसका मतलब है 4/100, ये होता है पर 100, इसी को परसेंटेज बोलते हैं। उम्मीद है आपको परसेंटेज समझ में आएगा और आगे समझते हैं इसको अच्छी तरीके से। कह रहे हैं हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज। ये परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? पार्ट्स अपॉन होल। क्या? पार्ट्स अपॉन होल इंटू 100। इस फॉर्मूले को आप देख लीजिए। इस फॉर्मूले को चलिए समझते हैं, फार्मूला है क्या, पार्ट्स मतलब और होल मतलब क्या, ये समझ लेते हैं। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, फाइंड द रिजल्ट परसेंटेज, जो रिजल्ट आता है हमारा निकलता है उसकी परसेंटेज कैसे फाइंड करते हो? उसमें मार्क्स दिए तो टोटल मार्क्स इसके अंदर 600 दे रखें। ऑब्टेन मार्क्स, जो नंबर मिले 600 में से उसे 300 नंबर मिले, तो जितने नंबर मिले होते हैं उसे ऊपर रखते हैं। क्या? जितने नंबर मिले होते हैं उसे ऊपर रखते हैं और जितने में से मिले होते हैं उसे नीचे रखते हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो होल दे रखा है यानी टोटल, वो नीचे आता है, और पार्ट्स यानी होल में से जो दे रखे हैं यानी 600 में से दे रखे 300, तो वो ऊपर आता है। इंटू 100 कर दिया, ये होता है परसेंटेज निकालने का। जब आप इसको सॉल्व करोगे 2 0 से 2 0 चले जाएंगे। इसे सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा 50। कितना? 50%। ये होता है परसेंटेज। इस तरीके से परसेंटेज को सॉल्व करते हैं। चलिए आगे और क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं परसेंटेज को। ये क्वेश्चन दे रखा है, जिस जगह भी ये बल्ब दिखाई दे, जिस जगह भी ये बल्ब दिखाई दे, समझ जाना ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है। तो एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन आ चुका है, कैलकुलेट 10% ऑफ 80। मतलब 80 का 10% क्या होगा? इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन आया भी है। तो 10% ऑफ 80 का मतलब क्या है? तो मान लीजिए इसका जो 10% ऑफ 80 का जो भी आएगा वो x आएगा। तो जब इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर? सॉल्व ऐसे करेंगे, 10 इंटू 80 और 10/100। 100 क्यों है? 10% लिखा है तो परसेंट का मतलब पर होता है, यानी पर 100। 10/100 इंटू 80। अब 1 0 से 1 0 गया, इस 0 से ये 0 चला गया, कितना बचा सर? यहाँ पर बचा 8%। क्या आया? 8 आया सिर्फ। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आई सर? यहाँ पर x की वैल्यू आई 8। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब भी पूछा जाए 10% ऑफ 80 या 10% ऑफ एनीथिंग नंबर, किसी भी नंबर का परसेंटेज पूछा जाए तो इस तरीके से करेंगे, 10/100 इंटू 80। तो आंसर आ गया हमारा 8। सेम इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन होगा, व्हाट इज़ 40% ऑफ 120। 120 का 40% क्या होगा? और ये आपको कमेंट में जाकर इसका आंसर बताना है। और ये जो फाइंड द रिजल्ट परसेंटेज, जैसा ये वाला क्वेश्चन है फाइंड रिजल्ट परसेंट, सेम इसी तरीके से ये वाला होगा और इसका आंसर भी आपको कमेंट में जाकर बताना है। ये मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी तरीके होंगे, ये स्टेप फॉलो होंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज का, फाइंड ए नंबर हुज 4% इज 72। हमें एक ऐसा नंबर बताना है, ऐसा नंबर पता करना है जिसका 4% अगर मैं निकालूँ, 4% फाइंड करूँ तो उसका आंसर 72 आए। क्या? तो जो नंबर हमें फाइंड करना है उसको हम x मान लेते हैं। लेट द नंबर यानी लेट द रिक्वायर्ड नंबर भी x, उसको हमने x मान लिया। ठीक है सर। अब इस नंबर का जो x जो नंबर है इसका 4% 72 आया, इसको लिखेंगे कैसे कि 4% ऑफ x का 4% ही तो 72 है, मतलब हमें वो नंबर बताना है जिसका 4% 72 है। तो x मान लिया उस नंबर को, तो x का 4% 72 आ रहा है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी। और ये कैसे होता है? जैसे यहाँ से ये सॉल्व करा ना, ये चीज़ सेम इसी तरीके से ये भी होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 4% का मतलब है 4/100 इंटू
x इजकल टू 72। ठीक है सर, अब आगे सॉल्व करते हैं। x इजकल टू हो जाएगा, x को ये रहने देते हैं, 72 इंटू ये 100 ऊपर चला जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है सर, जब आप इसको डिवाइड करेंगे 4 1 जा 4 और ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 8 जा 70, 4 8 जा 32 इंटू 100। इसका मतलब क्या हो जाएगा, x इजकल टू आ जाएगा 1800। कितना आ जाएगा, x इजकल टू आ जाएगा 1800। इसका मतलब x की वैल्यू आई 1800, ये इसका आंसर हो जाएगा। जब भी मुझे फाइंड अ नंबर हुज 4% इज 72, यानी कि 1800 का जब आप 4% निकालोगे तो वो 72 आएगा। आगे करते हैं, अब कुछ फॉर्मूले हैं उन्हें देख लेते हैं परसेंटेज का। अगला नेक्स्ट टॉपिक ये है, इंक्रीज परसेंटेज कैसे निकालते हैं सर। इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100 कर देंगे। कैसा इंक्रीज परसेंटेज निकलेगा, इंक्रीज जो भी चीज़ इंक्रीज हुई है अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। इस पर क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। डिक्रीज में क्या करना, सेम फार्मूला है, बस इसमें डिक्रीज आ जाएगा और इंक्रीज की जगह पर बाकी सब चीज़ें सेम है। चलिए इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, इस वाले फार्मूले को। पहला जो क्वेश्चन है वो है, द एनुअल सैलरी ऑफ करण वॉज इंक्रीज फ्रॉम 18 लाख टू 22 लाख। मतलब करण की जो सैलरी है, एनुअल सैलरी, वो 18 लाख थी, अब बढ़कर कितनी हो गई है, 22 लाख, यानी इंक्रीज हुई है। अब बताना क्या, कैलकुलेट दी परसेंटेज इंक्रीज, बताना कितने परसेंट इंक्रीज हुई। हमने पीछे एक फार्मूला पढ़ा कि परसेंट इंक्रीज का क्या होता है, वो होता है इंक्रीज, जो भी जितना इंक्रीज हो उसे ऊपर रखना, अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, जो ओरिजिनल वैल्यू उसको नीचे रखना है, इंटू 100 कर देना है। बस इसी फार्मूले को हमें यूज़ करना है। तो इंक्रीज परसेंटेज निकालेंगे, तो कितना इंक्रीज हुआ है सर, पहले था 18 लाख, कितना था 18 लाख, अब कितना हो गया 22 लाख, यानी कि 22 लाख में से 22 लाख में से हम 18 लाख को माइनस कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आएगा 4 लाख। 1 2 3 4 5, ये आ गया हमारा 14 लाख। ये जो 14 लाख आया, इतना ही तो इंक्रीज हुआ है, बस इसको इंक्रीज की जगह पर रख देंगे जितना इंक्रीज हुआ है। पहले जो सैलरी थी वो 18 लाख थी, बढ़कर हो गई 22 लाख एक साल की, तो कितनी बढ़ी सर, 4 लाख बढ़ी। जो बढ़ी है उसको हमें ऊपर रखना है। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला जो मैंने बताया उसको लगाएंगे। इंक्रीज़ कितना हुआ सर, इंक्रीज हुआ 4 लाख, यानी 1 2 3 4 5 अपॉन ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, कितने से, ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी और कितनी बढ़ी। ओरिजिनल वैल्यू शुरू में जो उसकी सैलरी थी 18 लाख थी, 18 लाख से ही तो बढ़कर हुई, यानी ओरिजिनल वैल्यू 18 लाख हो गई। इंटू कर देंगे 100। ठीक है सर, 50 से 50 चला जाएगा। ठीक है सर, 4 1 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 200 अपॉन 9, तो 200 अपॉन यानी कितने परसेंट इंक्रीज हुआ सर, इंक्रीज कितने परसेंट हुआ सर, इंक्रीज हुआ 200 अपॉन 9%, और ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं परसेंटेज का। कह रहे हैं क्रीता स्कोर्ड 92 मार्क्स इन एग्जामिनेशन। क्रीता ने 92 मार्क्स ऑब्टेन किए। इफ़ दीज आर 460 मार्क्स, कैलकुलेट मैक्सिमम मार्क्स। मतलब जो क्रीता है स्टूडेंट, उसके 460 नंबर है, कितने हैं, 460 नंबर है। 460 नंबर की जो परसेंटेज बन रही है वो बन रही है सर 92%। अब बताना है कि उसे कितने नंबर मिले, यानी कितने में से नंबर मिले। 460 नंबर मिले, उसकी परसेंटेज 92 बैठ रही है, मिले कितने में से सर, जो मिले हैं उसी को बोलते हैं मैक्सिमम मार्क्स, वही हमें पता करना है। मान लेते हैं जो मैक्सिमम मार्क्स है वो हमारा है एक्स, क्या है, एक्स है। जो मैक्सिमम मार्क्स है हमारा वो है एक्स, तो हमें एक्स निकालना है। एक्स निकालना है तो करने का तरीका क्या होगा, करने का तरीका सर ये होगा, 92% ऑफ एक्स इजकल टू 460। यही तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है, यानी 92% हमें एक्स का ही तो 92% 460 है, यही चीज़ हमें निकालनी है। क्या निकालना है, मैक्सिमम मार्क्स निकालना है। बस इसमें आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए करते हैं। तो 92% दे रखा है, यानी 92 अपॉन 100 इंटू एक्स इजकल टू 460। अब x की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लो, x इजकल टू हो जाएगा 460, 100 ऊपर चला जाएगा, यानी इंटू 100 डिवाइड बाई ये 100 उधर इधर चला गया, और 92 आ जाएगा नीचे। जब इसको सॉल्व करेंगे 23 से डायरेक्ट डिवाइड कर देना। 23 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 92 आएगा, 23 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 460 आएगा, और जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी यहाँ पर, ये आ जाएगा यहाँ पर 20, और 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, यानी कि 500।
एक्स की वैल्यू कितना आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 500। यानी एक्स की वैल्यू, हमारा एक्स क्या था सर, हमारा एक्स था मैक्सिमम मार्क्स। बताना क्या सर, मैक्सिमम मार्क्स बताना है, जो बताना वही आ गया, यही इसका आंसर हो जाएगा मैक्सिमम मार्क्स। तो आप जब आंसर में लिखोगे कैसे लिखोगे, सर द मैक्सिमम मार्क्स इज़ 500, यानी 500 में से तो 460 नंबर मिले तब उसकी 92% बनी है। चलिए आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसे देख लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेशियो। क्या है रेशियो, व्हाट इज रेशियो। रेशियो क्या होता है, द कंपेरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम यूनिट, यानी सेम यूनिट की दो क्वांटिटी को जब कंपेयर करेंगे उसी को रेशियो बोलते हैं। यानी कंपेयर करने को, क्वांटिटीज़ को जब कंपेयर करते हैं सेम यूनिट की, उसी को हम रेशियो बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल के अंदर 70/100। अगर मैं कहूँ 100 में से 70 नंबर आए तो हम कंपेयर कर रहे हैं किसको, मार्क्स को कंपेयर कर रहे हैं। किसको कंपेयर है, मार्क्स को कंपेयर कर रहे हैं। तो बस यही रेशियो होता है, यानी 100 में 70 आए, यही रेशियो है। रेशियो को लिखते कैसे, जैसे ये लिखा हुआ है A/B। ये A/B का क्या मतलब है, इसका मतलब है अगर मैं लिख दूँ 70/100, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही है 70/100। तो A/B लिखा हुआ है, इसका मतलब A/B। अब ये रेशियो का फॉर्मूला होता है। अब इसके अंदर जो ए यानी पहला वाला जो होगा उसे एंटीसीडेंट बोलते हैं, और दूसरा जो होता है उसे बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि इसको क्या बोलते हैं, बस इतना याद रखो, इसे A/B पढ़ते हैं, जो कि A/B हम इसे लिख सकते हैं। आगे क्वेश्चन कर लेते हैं रेशियो के ऊपर। एक्सप्रेस द रेशियो 45:108 इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ये हमें रेशियो दे रखा है, क्या दे रखा है, 45/108, ये हमें रेशियो दे रखा है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, यानी इसको डिवाइड करना है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में जब करेंगे 9 से डिवाइड कर देते हैं, तो 9 5 जो हो जाएगा 45, तो 9 1 9, 9 2 18। इसका मतलब 5/12 इसका आंसर हो जाएगा। क्या, 5/12 इसका आंसर हो जाएगा। ये हमने इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिया। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है, जहाँ पर भी ये बल्ब दिखाई दे जाए समझ जाना ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है। कह रहा है व्हाट शुड बी एडेड टू द टर्म ऑफ द रेशियो। ये रेशियो दे रखा है 2:5, इसके अंदर क्या ऐड करें, इसके अंदर क्या ऐड करें सो दैट इट बिकम्स इक्वल टू 5:6। 2:5 में क्या ऐड करें जो 5:6 बन जाए। मान ले रहे हैं इसके अंदर हम x ऐड कर लेते हैं। ये 2:5 का मतलब है, ये लिखा हुआ है 2/5। क्या लिखा हुआ है, 2/5। जब इसमें हम क्या ऐड करें 2/5 में, कि जो आंसर हो हमारा वो 5/6 आ जाए। ये कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, 2/5 के अंदर हम क्या ऐड करें जो कि हमारा आंसर 5/6 आ जाए। हम इसके अंदर सर x को ऐड कर ले रहे हैं। क्या, x को ऐड कर ले रहे हैं। जब आप इसको x को ऐड करेंगे तो आंसर हमारा 5:6 आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे सर, जो 6 है इसको इधर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे और इसको 5 को इधर ले जाएंगे, यानी 5 को नीचे ले जाएंगे। चलिए करते हैं। यानी जब 6 को इधर लेकर जाएंगे तो हमारा क्या है 2 + x, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 2 + x, और जब 5 यहाँ पर है, जब इस वाले को नीचे लेकर जाएंगे यानी इस वाली चीज़ को उधर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा 5 + x। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 12 + 6x = 5 5 = 25 + 5x। जब x वाली टर्म को एक तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 6x - 5x = हो जाएगा 25 - 12। जब 6x में से 5x गया तो 1x बचा, यानी x 25 में से 12 गया तो 13 बचा। इसका मतलब 13 हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू 13 आई है। इसका मतलब ये है जब यहाँ पर x की जगह 13 रखोगे तो इसका जो रेशियो होगा वो 5/6 के बराबर आ जाएगा। यही हमें इसमें बताना था। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोपोर्शन। क्या है प्रोपोर्शन, क्या होता है, व्हाट इज प्रोपोर्शन। इसका मतलब समझते हैं। ए प्रोपोर्शन इज ए स्टेटमेंट दैट सेज टू रेशियो आर इक्वल। प्रोपोर्शन क्या कहता है, प्रोपोर्शन कहता है जो दो रेशियो होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। प्रोपोर्शन क्या कहता है कि टू रेशियोज आर इक्वल। ये जो दो रेशियो दे रखे हैं A/B और C/D, ये इक्वल होंगे। A/B = C/D, यही होता है प्रोपोर्शन। अब अगर मैं लिख दूँ A/B और इस तरीके से कोई सिंबल बना हुआ है और इधर लिखा हुआ C/D, क्या लिखा हुआ C/D, ये जो सिंबल बना हुआ है, ये जो 4 मैंने डॉट दिए हैं, यही हो रहा प्रोपोर्शन का सिंबल है, ये प्रोपोर्शन का साइन है। तो A/B इज प्रोपोर्शनल टू C/D, यानी A/B इक्वल है C/D के। अब आगे पॉइंट देखते हैं। इन दी अबव प्रोपोर्शन द टर्म्स, ये जो टर्म्स कौन कौन सी है इसके अंदर, A, B, C and D, ये क्या है टर्म्स हैं। A, B, C, D को क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। अब A और D, ये लास्ट पॉइंट है, A and D आर एक्सट्रीम टर्म्स। ये जो A और D जो हैं ये क्या है, ये एक्सट्रीम टर्म है, और B एंड C जो ये मीन टर्म है। क्या है, ये मीन टर्म्स हैं।
ए एंड डी एक्सट्रीम टर्म है और बी एंड सी मीन टर्म्स है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी के अंदर है सब टॉपिक दैट इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्या है? दैट इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसके अंदर जो एक्सट्रीम और मीन समझ में आएंगे और इसको अच्छी तरीके से आगे जब क्वेश्चन करेंगे उसमें समझ में आ जाएगा। पहले पढ़ लेते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। क्या होता है सर? व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीजेज द अदर क्वांटिटी इंक्रीजेज एट द सेम रेट एंड वाइस वर्सा। ये कह रहे हैं अगर कोई क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होगा? अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी। और अगर वाइस वर्सा का क्या मतलब है? इसका उल्टा हो जाएगा। मतलब अगर कोई क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो दूसरी भी डिक्रीज होगी। अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो दूसरी भी डिक्रीज होगी। ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। एक बढ़ेगी दूसरी बढ़ेगी, एक घटेगी दूसरी घटेगी। ये क्या है सर? ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब थोड़ा इसको मैथमेटिकली समझ लेते हैं। अगर x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है, यानी x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, जब हम इस प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा के वाई। सर यहाँ पर k क्या है? सर यहाँ पर k क्या है? कॉन्स्टेंट है। क्या है? k से कॉन्स्टेंट है। सर k कैसा है? जब भी इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाओगे इसे तो यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट आ जाता है जिसे हमने k बोल दिया है बस। अब इसको नॉर्मली हम x इक्वल टू वाई लिख सकते हैं और k जो यहाँ पर कॉन्स्टेंट है। अब एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। द मोर एप्पल्स यू बाय द हायर द टोटल कॉस्ट। मतलब जितने ज़्यादा एप्पल आप खरीदोगे इतनी ज़्यादा कॉस्ट होगी। जाहिर सी बात है, 2 एप्पल लोगे तो 2 की कॉस्ट लेगा वो। जैसे आप 4 एप्पल कर दोगे तो 4 के हिसाब से कॉस्ट बढ़ जाएगी। यही एग्जाम्पल है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन यही होता है। और हमने मैथमेटिकली ये समझ लिया एक्स इक्वल टू वाई। थोड़ा और अच्छी तरीके से इसे समझ लेते हैं। ये दे रखा है एक्स इक्वल टू 3y। ये एक इक्वेशन दे रखी है एक्स इक्वल टू 3y। इसकी हेल्प से समझते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन को और अच्छी तरीके से। अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर अगर मैं y की वैल्यू रख दूं कुछ भी, मान लो अगर मैंने y की वैल्यू 1 रखी तो x की वैल्यू भी उसी के हिसाब से बढ़ेगी। अब इस इक्वेशन में मैंने y की वैल्यू 1 रखी। चलिए रख के देखते हैं। x इक्वल टू y की जगह पे जब मैं 1 रखूँगा तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1, यानी कि x क्या आ गया सर? x आ गया 3 इंटू 1 यानी 3। तो x की वैल्यू आ गई सर यहाँ पर 3। चलिए और समझते हैं अच्छी तरीके से। अगर मैं रखूँ y की वैल्यू और रख कर देखते हैं। अगर मैं y की वैल्यू रख दूँ क्या सर? y की वैल्यू मैं रख दे रहा हूँ इस बार 2। जैसे आप इस y की जगह पर 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, यानी x की वैल्यू इस बार आ जाएगी 6। कितनी आ जाएगी? 6। अगर मैं y की जगह रखूँ 3, चलिए सर रख के दिखा दीजिए। x इक्वल टू 3 इंटू वाई की जगह पर 3 रखा तो 3 आ गया, विच इज इक्वल टू 9। यानी x की वैल्यू क्या आ गई सर? x की वैल्यू आ गई 9। देख रहे हो जैसे जैसे y की वैल्यू बढ़ती जा रही है ऐसे ऐसे x की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। अगर मैं इस वक्त अब इसी इक्वेशन के अंदर y की और वैल्यू रखकर दिखाता हूँ मैं। अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू रख दूँ क्या? -1 जैसे यहाँ पर रखूँगा तो x इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू -1, यानी कि -3। यानी कि y की वैल्यू कम हुई, -1 हुई तो x की वैल्यू भी कम हो जाएगी। x की वैल्यू -3 तो x की वैल्यू भी कम हो गई। यही होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल जो टॉपिक है, सब टॉपिक है प्रोपोर्शन का, उसी को डायरेक्ट प्रोपोर्शन। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आगे देखते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है इनवर्स प्रोपोर्शन। क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शन। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन, ये टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन है। अब इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है? व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीजेज द अदर क्वांटिटी डिक्रीजेज। इसमें क्या कर रहा है? अगर कोई क्वांटिटी बढ़ रही है, अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी घटेगी, कोई बढ़ रही है तो दूसरी घटेगी। एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा क्या मतलब है? अगर एक घट रही है तो दूसरी बढ़ जाएगी, बस उल्टा हो जाएगा इसमें। अब इसको समझ लेते हैं मैथमेटिकली क्या है। इसमें होता है x इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। x क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल y का। जब यहाँ से प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है, इसके आप क्या आ जाएगा? k अपॉन वाई। ये फॉर्मूला हो जाएगा इनवर्स प्रोपोर्शन का। पीछे देखा था डायरेक्ट प्रोपोर्शन का था x इक्वल टू वाई। अब चलिए इस फॉर्मूले को थोड़ा और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं क्या है। इसके अंदर ये फॉर्मूला, ये इक्वेशन दे रखी है x इक्वल टू 1 अपॉन वाई। अब इसके अंदर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब y की वैल्यू अगर मैं बढ़ाऊंगा तो x की वैल्यू कम होती चली जाएगी, और x की वैल्यू कम होती चली जाएगी। y की वैल्यू कम करूंगा तो x की बढ़ जाएगी। इसमें ये होगा, देखते हैं कैसे। मान लो अगर मैं x की जगह पर इस इक्वेशन में 1 रख दूँ, 1 नहीं रखते, इस बार हम और कुछ ले लेते हैं सर। अगर मैं y की यहाँ पर इस बार 2 रख दूँ, ठीक है सर रख के दिखाइए। x इक्वल टू 1 अपॉन y की जगह पर 2 रखा तो x क्या होगा सर? x हो गया 1 अपॉन 2, यानी कि आधा। जब y की वैल्यू मैं 2 रख रहा हूँ तो x जो है आधा हो गया, यानी हाफ, कम हो रहा है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, x बढ़ रहा, y बढ़ रहा है, x कम हो रहा है, तो 1 बढ़ेगा इसमें, 1 कम होगा। चलिए और y की वैल्यू और रख के देखते हैं क्या होता है। अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू क्या रख दूँ सर? मैं यहाँ पर रख दे रहा हूँ y की वैल्यू 4।
ठीक है सर, रख दीजिए। y की वैल्यू जैसे मैं 4 रखूँगा तो ये हो जाएगा 1/4, यानी 1/4 जो 4 से कम है। y की वैल्यू बढ़ती जा रही है, x की वैल्यू कम होती जा रही है। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यस सर, समझ में आ रही हैं। अब एक नेगेटिव वैल्यू रख कर देख लेते हैं। अगर मैं y की जगह पर रख देता हूँ -3, चलिए सर रख के देखिए, x इक्वल टू हो जाएगा 1/-3। इसका मतलब ये जो y की यानी x की वैल्यू और कम होती जा रही है। y की वैल्यू -3 और x की वैल्यू हो जाएगी 1/-1/3, यानी x की वैल्यू जो बढ़ रही है, -1/3 जो है -3 से बड़ा है। तो जैसी y की वैल्यू मैंने निगेटिव में रखी तो x की वैल्यू और कम हो गई, यानी कि y की वैल्यू कम करोगे तो x की बढ़ जाएगी और y की वैल्यू बढ़ाओगे तो x की घट जाएगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये। उम्मीद है ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए x की एक और वैल्यू रखकर मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर सॉरी y की जब वैल्यू मैं रखूँगा 1/, जैसे मैंने यहाँ पर रख दी 5, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे 5 रखा 1/5, तो x की वैल्यू होगी 1/5। y की वैल्यू बढ़ाई, x की वैल्यू कम हो गई। यही है इन्वर्स प्रोपोर्शनल। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है, इसको समझ लेते हैं। कह रहे हैं a/b इज इक्वल टू c/d, ये मैंने बता दिया होगा। ये ABCD 3 चीज़ें दे रखी हैं इसके अंदर। यस सर, दे रखी हैं। अब ये ABCD हैं, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। मतलब ये जो एक्सट्रीम मतलब जो बाहर वाली है, एक्सट्रीम मतलब बाहर वाली जो टर्म है A और D, इनका जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होगा अंदर वाली B और C के। मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी A इंटू डी हमेशा इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स यानी B इंटू सी के। बस इसी पॉइंट को आपको याद रखना है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में बहुत यूज़ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस इसको अब याद रखना। क्या कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये बल्ब दिखाई दिया, इसका मतलब क्या चमका, इसका मतलब सर हमको चमका के, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये पहले आ चुका है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए प्रोपोर्शन आर 3, 5 एंड 21 रिस्पेक्टिवली। फाइंड इट्स फोर्थ टर्म। 3 टर्म दे रखी हैं, 3, 5 और 21। हमें चौथी टर्म बतानी है। क्या दे रखा है सर, हमें दे रखा है 3 दे रखा है, 5 दे रखा है और 21 दे रखा है। हमें फोर्थ टर्म बतानी है। फोर्थ टर्म को हमें पता नहीं है तो उसको x मान लेते हैं। ठीक है सर, x हो गया। अब इसके अंदर सेम यही वाला फॉर्मूला लगने वाला, ये वाला पॉइंट लगेगा कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। क्या सर, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। बस इस चीज़ को आपको याद रखना, बस इसी फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे। इसमें प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी एक्सट्रीम वाली वैल्यू कौन सी था, 3 एंड x जो है एक्सट्रीम है, तो 3 और x क्या है, एक्सट्रीम है। सर 3 इंटू एक्स कर देंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कर दिया। और 5 और 21 क्या है सर, ये मीन वैल्यू है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये इक्वल हो जाएगा 5 इंटू 21। इसको थोड़ा अच्छी तरीके से देख लेते हैं, यहीं करना पड़ेगा, जगह नहीं है हमारे पास। तो 5 इंटू 21 होगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x को यहीं रहने देते हैं, 3 को उधर पहुँचाते हैं। 5 इंटू 21 अपॉन 3, 3 7 जा 21, 5 7 जा 35, यानी x की वैल्यू आ गई कितनी सर, 35। x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 35। फोर्थ टर्म बतानी थी यानी x बताना था, तो x की वैल्यू आ गई 35। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी, 35 हो जाएगी। बस यही करना था इस क्वेश्चन के अंदर, ईजी है, आप कर ले जाओगे उम्मीद है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं इफ़ 3:x प्रोपोर्शनल 12:20, इसमें x की वैल्यू बतानी है। इसमें अभी सेम वही चीज़ लगेगी, क्या कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज़ ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। बस यही चीज़ लगेगी। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी 3 और 20 का प्रोडक्ट, एक्सट्रीम वाली वैल्यू यही है, यस सर यही है। तो 3 इंटू 20 इक्वल हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स यानी x और 12 का प्रोडक्ट, यानी 12 इंटू एक्स। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है सर। तो x इक्वल टू हो जाएगा, एक सेकंड, x इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 20 अपॉन ये 12 नीचे चला जाएगा अपॉन 12। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, यस सर। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आई सर, x की वैल्यू आ गई 5, और यही इसका आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू बतानी थी, यस सर, वो हमने बता दी है। इसी तरीके से करना है, ज़्यादातर क्वेश्चन में यही लगेगा कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। बस इस फॉर्मूले को आपको, इस पॉइंट को आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, ये मैं दिखा चुका हूँ आपको। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्काउंट, या हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्काउंट पढ़ने जा रहे हैं।
इसके अंदर डिस्काउंट को शुरू करने से पहले डिस्काउंट क्या होता है ये समझ लेते हैं। इसके अंदर जो टर्म्स आएंगी वो समझेंगे, फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है सर। अब पहले देखते हैं डिस्काउंट क्या होता है। द रिडक्शन गिवन ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, मतलब जब आप कोई भी सामान खरीदने जाओगे, मान लो कोई आप टी शर्ट खरीदने गए हो, क्या टी शर्ट खरीदने गए हो, उसके ऊपर जो ये लगा हुआ होता है, जो ये टैग लगा हुआ है, इस पर प्राइस लिखे होते हैं। जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 140, ये प्राइस लिखे हुए हैं, ये 140 प्राइस लिखे हुए हैं। जब आप मार्केट में जाओगे शर्ट वगैरह खरीदने, तो आपको वो कुछ पैसे कम करके देगा। जैसे आपसे कहेगा सर ये जो शर्ट है 350 रुपये की है, लेकिन आपको 300 रुपये की पड़ जाएगी। अब उसने जो 50 रुपये कम करें, यही डिस्काउंट है। जो पैसे वो कम कर देता है, जो पैसे कम कर देता है उसी को डिस्काउंट बोलते हैं, ठीक है सर। डिस्काउंट समझ में आ गया। अब ये टर्म समझने आ गई, मार्केट प्राइस क्या होता है। क्या मार्केट प्राइस क्या होता है? द प्राइस इन द लेबल और टैग ऑफ एन आइटम और प्रोडक्ट, यानी किसी भी आइटम और प्रोडक्ट के जो टैग पे जो प्राइस लिखे होते हैं। जैसे ये टैग दे रखा है, ये लेबल दे रखा है, ये टैग दे रखा है, इसके ऊपर ये जो प्राइस लिखे हुए हैं 140, बस ये मार्केट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है सर? द प्राइस एट विच एन आइटम इज सोल्ड, जितने रुपये पर हम इस आइटम को सोल्ड करेंगे। मतलब अगर 350 रुपये की शर्ट वो बता रहा है आपको, कहेगा सर ये 350 रुपये की शर्ट है, डिस्काउंट करके आपको 300 रुपये की पड़ेगी, ठीक है। ये जो 300 रुपये में जो शर्ट बेची है उसने, ये 300 रुपये जो ये सेलिंग प्राइस है, जो 300 रुपये ये सेलिंग प्राइस है, तो 350 रुपये ये मार्केट प्राइस है। ये सर समझ में आ गया। अब डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, अब इसको फॉर्मूले की हेल्प से समझेंगे। पहले पढ़ लेते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी रिड्यूस फ्रॉम द लिस्ट एक्सप्रेड एज परसेंटेज। अब आपको परसेंटेज में भी डिस्काउंट कर देते हैं। अब जब आप शूज़ वगैरह खरीदने जाओगे तो आपसे कहेंगे सर ये 1100 रुपये के जूते हैं, ये 1100 रुपये के शूज़ हैं, इस पर 10% डिस्काउंट लग के इतने रुपये का पड़ेगा। ऐसे करते हैं ना, बस वही डिस्काउंट परसेंट है। अब इसके कुछ फार्मूलेज देख लेते हैं, ये फार्मूलेज देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं कि फार्मूलेज क्या हैं। इन फार्मूलेज को देख लेते हैं, चलिए एक बार, ठीक है सर। फार्मूलेज को देख लेते हैं हम। जो पहला जो फार्मूला है इसका डिस्काउंट के अंदर, पहले हम पढ़ेंगे डिस्काउंट क्या होता है सर। क्या डिस्काउंट क्या हो रहा है, ये फार्मूला दे रखे हैं, ये सारे फार्मूले दे रखे हैं। पहले इनको हम समझ लेते हैं डिस्काउंट क्या होता है। चलिए देखते हैं डिस्काउंट क्या होता है। जो मार्केट प्राइस होती है, जो मार्केट प्राइस है उसमें से सेलिंग प्राइस को जब माइनस कर दोगे, मार्केट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर दोगे तो डिस्काउंट निकल कर आ जाएगा, ठीक है सर। डिस्काउंट का फॉर्मूला तो हमें समझ में आ गया कि डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। अब डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? जब भी परसेंट में डिस्काउंट दे रखा होगा तो कैसे फाइंड करेंगे? कुछ नहीं कर रहा, जो डिस्काउंट दे रखा होगा उसे ऊपर रखेंगे, जो मार्केट प्राइस होगा, जो मार्केट प्राइस होगा, जो टैग के ऊपर लिखे हुए होंगे पैसे, उनको नीचे करेंगे, इंटू 100 कर देंगे। बस ये डिस्काउंट का फॉर्मूला है। क्या सर? यही डिस्काउंट का फॉर्मूला है। क्या डिस्काउंट को ऊपर रखेंगे, मार्केट प्राइस को नीचे रखेंगे, इंटू 100 कर देंगे, डिस्काउंट परसेंट निकल जाएगा। और डिस्काउंट कैसे निकलेगा? मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। चलिए अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो देख लेते हैं कि मार्केट प्राइस कैसे निकालेंगे। मार्केट प्राइस कैसे निकालेंगे? मार्केट प्राइस का अलग निकालने का एक फॉर्मूला होता है, उसे देख लेते हैं। क्या होता है? सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। क्या? सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ये होता है मार्केट प्राइस निकालने का फॉर्मूला। जब डिस्काउंट हमें परसेंट में गिवन हो तब ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और सेलिंग प्राइस गिवन हो। अब यहाँ पर आपसे सेलिंग प्राइस भी पूछ सकते हैं कि सेलिंग प्राइस, सर सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? सेलिंग प्राइस निकालने का भी फॉर्मूला है, कुछ नहीं है, बस यही है। ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, ये जो नीचे, इसे उधर पहुँचा दो बस। ये हो जाएगा ये जो हो जाएगा मार्केट प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ये हो जाएगा सेलिंग। कुछ नहीं है, बस आप इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। ये फार्मूला बहुत ही आसान है। उम्मीद है आपको ये फार्मूले समझ में आ गए। बस ये फार्मूले यहीं पर लिखे हुए हैं, जो यहाँ पर लिखा हुआ है वही मैंने उधर जाकर लिख दिया है, ठीक है सर। समझ में आ गए फार्मूले। अब इन फार्मूले को एक एग्जाम्पल की हेल्प से और समझते हैं। फार्मूला यूज़ करके देख लेते हैं कैसा है। अब ये जो टीवी दे रखा है इसके ऊपर प्राइस लिखे हुए हैं, यानी जो प्राइस लिखे हुए होते हैं उसे कहते हैं मार्केट प्राइस। कितने लिखे हुए हैं सर? इसे डॉलर में लिखे हुए हैं, $1800 लिखे हुए हैं, तो ये हो गया सर मार्केट प्राइस। अब 10% ऑफ दे रखा है, यानी 10% का डिस्काउंट दे रखा है। डिस्काउंट दे रखा है, मार्केट प्राइस दे रखे हैं, हमें सेलिंग प्राइस बताने हैं। तो ये जो फार्मूला भी मैंने बताया था, कौन सा बताया था? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। बस ये रख देना है। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा सर? सेलिंग प्राइस इक्वल हो जाएगा मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या है सर? $1800, ठीक है, 1800 लिख दिया, इंटू 100 माइनस, यानी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट सर कितना दे रखा है सर? 10 दे रखा है। बस ये फार्मूला यूज़ करा है, इस तरीके से यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा 1800 इंटू 100 माइनस 10, यानी कि 90।
बस जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ये मैं समझा रहा था फॉर्मूले को यूज़ कैसे करना है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यस सर, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन आइटम मार्क्ड एट ₹840, यानी कि कोई आइटम है जिस पर मार्क यानी कि मार्केट प्राइस दे रखा। क्या दे रखा है सर, हमें मार्केट प्राइस दे रखा है। चलिए लिख लेते हैं सर, मार्केट प्राइस दे रखे हैं हमें ₹840। ठीक है सर, इज़ सोल्ड फॉर ₹714, यानी कि जो हमें एक आइटम है जो 840 रुपये उस पर लिखे हुए हैं मार्केट प्राइस, और मुझे 714 रुपये में बेच दिया उस आइटम को। तो सेलिंग बेचा है, यानी 714 क्या हो जाएगा सर, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 714। ठीक है सर, व्हाट इज़ द डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंट, क्या बताना है इसमें, डिस्काउंट बताना है और डिस्काउंट परसेंट बताना है। चलिए बस फॉर्मूले को यूज़ कर लेते हैं। पहले बताना है डिस्काउंट। चलिए डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है सर, डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस जो भी होते हैं उसमें से सेलिंग प्राइस को माइनस कर दो, ये सर डिस्काउंट का फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए माइनस करके देखते हैं, पहले डिस्काउंट निकाल लेते हैं। ठीक है सर, मार्केट प्राइस कितने हैं सर, 840 मार्केट प्राइस है, माइनस सर सेलिंग प्राइस कितने हैं सर, 714 वो है डिस्काउंट, वो सेलिंग प्राइस। तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा सर, 840 में 714 माइनस कर देते हैं। ठीक है सर, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 में से 1 गया तो बचा 2, और 8 में 7 गया 1। इसका मतलब डिस्काउंट कितना आ गया सर, डिस्काउंट आ गया 126 रुपये। इसका मतलब हमें 126 रुपये का डिस्काउंट मिला है, यानी डिस्काउंट 126 रुपये का मिला है। अब बताना कितने परसेंट मिला है, ये जो 126 रुपये कितने परसेंट है, कितने परसेंट का मिला है। जब डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला मैं लिखा रहा था क्या था सर, डिस्काउंट होता है सर उसे ऊपर रखते हैं, मार्केट प्राइस को सर नीचे रखते हैं और इंटू 100 कर देंगे सर, डिस्काउंट परसेंट निकल जाएगा। ठीक है, रख दे रहे हैं सर। डिस्काउंट कितना दे रहेगा सर, हमें डिस्काउंट निकल कर आया है 126 सर। मार्केट प्राइस सर, मार्केट प्राइस दे रखा है हमें 840, इंटू 100 कर दे रहे हैं सर। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा। ठीक है सर, जब आप इसको डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद आपको निकल कर आएगा 15%। इसका मतलब आपको डिस्काउंट मिलेगा 15%। ये डिवाइड करके खुद देख लीजिएगा, ताकि वीडियो बना रहा हूँ मैं, टाइम कम लगे। तो डिस्काउंट कितना निकल कर आया सर, डिस्काउंट निकल कर आया हमारा 126 सर। कितने परसेंट निकल कर आया सर, परसेंट निकल कर आया 15%। ठीक है सर, हमको ये चीज़ समझ में आ गई। अगर समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है सर, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। क्या है सर, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, इसके अंदर कुछ टर्म्स है उन्हें देख लेते हैं। जो पहली जो टर्म है वो है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, द अमाउंट एट विच द शॉपकीपर बायज एन आइटम, मतलब जिस अमाउंट पर शॉपकीपर खरीद कर लाता है सामान को, उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं। और सेलिंग प्राइस क्या होता है सर, द अमाउंट एट विच एन आइटम इज सोल्ड टू कस्टमर, जितने पर खरीद कर लाया उसे कॉस्ट प्राइस, और जितने पर बेचा उसने कस्टमर को उसे सेलिंग प्राइस कहते हैं। जितने पर खरीद कर लाया कॉस्ट प्राइस, और जितने पर बेचा उसे सेलिंग प्राइस। मार्केट प्राइस क्या होता है सर, अभी हमने पढ़ लिया था सर, इज द प्राइस प्रिंटेड ऑन द आइटम। आइटम पे जो प्राइस प्रिंट होते हैं, प्रिंटेड प्राइस जो होते हैं उसे मार्केट प्राइस बोलते हैं। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। सर प्रॉफिट होता क्या है सर, लॉस होता क्या है। प्रॉफिट क्या होता है, मान लीजिए आपने कोई चीज़ 200 रुपये की खरीदी और उसे 250 रुपये का बेच दिया, तो आपको कितने रुपये का प्रॉफिट हुआ सर, 50 रुपये का हुआ। सर मैं 200 रुपये की खरीद कर लाया हूँ सर, 250 रुपये की बेच दी, 50 रुपये बच गए। कितने बच गए सर, 50 रुपये बच गए। तो हमें कितने रुपये का प्रॉफिट हुआ सर, 50 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ। ये होता है प्रॉफिट। सर लॉस क्या होता है, लॉस क्या होता है, मान लीजिए आपने 250 रुपये की कोई चीज़ खरीदी और उसको आपने 200 रुपये में बेच दिया। 250 की खरीद के ला रहे हो, 200 की बेच रहे हो, तो जाहिर सी बात है नुकसान हुआ। कितने का हुआ सर, 50 रुपये का। 250 की ला के 200 की बेचोगे तो आपको लॉस होगा। कितने का सर, 50 रुपीज़ का। ये प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट है। ठीक है सर, ये कुछ फार्मूलेज दे रखे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, इनको आप देखते हैं फार्मूलेज को। पहले हम प्रॉफिट का फार्मूला देखेंगे, लॉस का, फिर सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट लॉस, ये सब देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं, फार्मूलों को एक एक करके देखते हैं। पहला देखते हैं प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, जो सेलिंग प्राइस है उसमें से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दो, SP माइनस CP। और यहाँ पर एक कंडीशन है कि जो हमेशा SP होता है वो ग्रेटर देन होना चाहिए CP। मतलब क्या है सर, मतलब ये है कि जो प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने लिखा है SP माइनस CP, इसका मतलब ये है कि जो जब सामान आप बेचो उसकी कीमत ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब जितने का खरीद कर लाया उससे ज़्यादा का बेचोगे तभी तो प्रॉफिट होगा, वही चीज़ है। SP हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए CP से, तभी ये फार्मूला वैलिड होगा। ये कंडीशन आपको याद रखनी है। अब सर लॉस कैसे निकलेगा, सर लॉस निकल जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। क्या सर, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस।
इसके अंदर भी कंडीशन है क्या है, इसके अंदर कॉस्ट प्राइस हमेशा बड़े होने चाहिए सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। मतलब आप जितने का खरीद कर लाए हो उससे कम का बेचोगे, जितने का खरीद कर लाए हो उससे कम का बेचोगे, तभी तो आपको लॉस होगा, वही होता है लॉस, और ये लॉस का फॉर्मूला है। अब सर प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालें, सर प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालें, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला देख लेते हैं। ये होता है जितना प्रॉफिट आया उसे ऊपर रखो और जितने का खरीद कर लाए उसे रखो नीचे और इंटू 100 कर दो, ये हो गया प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला। ठीक है सर, ये समझ में आ गया प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है। ये फॉर्मूला सब लिखे हुए हैं यहाँ पर अच्छी तरीके से, मैं और सही तरीके से समझा रहा हूँ। अब सर लॉस परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, चलिए वो भी देख लेते हैं। इसमें लॉस परसेंट सेम है, बस लॉस परसेंट में लॉस को ऊपर रखना है, नीचे कॉस्ट प्राइस। देख रहे हो दोनों फॉर्मूला में जो कॉस्ट प्राइस है वो नीचे आ रहा है, कॉस्ट प्राइस यहाँ पर भी आ गया। ठीक है सर, कॉस्ट प्राइस यहाँ पर आ गया और इंटू 100 कर दो, ये हो जाएगा लॉस परसेंट का फॉर्मूला। किसका, लॉस के परसेंट निकालने का फॉर्मूला। अब देखते हैं कि कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं, क्या ये जो कॉस्ट प्राइस दे रखी है वो कैसे निकालेंगे। पहले देखते हैं प्रॉफिट के लिए कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे। ठीक है सर, देख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला होता है 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा तब यहाँ पर रखेंगे इंटू सेलिंग प्राइस। ये होता है कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। सर ये किसके लिए निकाला है, सर हमने इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट जब हमें गिवन होगा प्रॉफिट परसेंट या प्रॉफिट, तब हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है। कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू SP। ठीक है सर, समझ में आ गया। ये तो हमने देख लिया सर कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला प्रॉफिट के लिए। अब लॉस के लिए देख लेते हैं सर, किसके लिए देख लेते हैं सर, लॉस के लिए देख लेते हैं। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू हो जाएगा 100/100 माइनस लॉस परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस। लॉस परसेंट में लॉस परसेंट आ जाएगा, बस माइनस आ जाएगा, लॉस परसेंट में लॉस परसेंट आएगा, बस माइनस का साइन आ जाएगा। ये कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ लॉस परसेंट। ये कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला था इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। उम्मीद है आपने सारे फॉर्मूले देख लिए होंगे। अब कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक है चल सर, क्वेश्चन को करते हैं। ये आपको बल्ब दिखाई दिए, कुछ चमका, यस सर चमका, क्या मतलब है, इसका मतलब है सर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आ चुका है पहले एग्जाम में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। साइकिल इज सोल्ड फॉर ₹150। एक साइकिल को बेचा 150 रुपये में, उस पर जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ हमें 25%। कितना प्रॉफिट हुआ सर, 25% का हमें प्रॉफिट हुआ है। एट वॉट प्राइस इट शुड बी सोल्ड इन ऑर्डर टू हैव 50%। मतलब जब आपने 150 रुपये का सेल करा तो आपको 25% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है सर, जब आप 50% उसी चीज़ पर प्रॉफिट लोगे तो आप कितने रुपए का बेचोगे, ये बताना है हमें। क्या बताना है, सेलिंग प्राइस बतानी है। सर हमें दे रखा है सेलिंग प्राइस, हमें दे रखा है सर 150 रुपये पहली वाली। इस पर सर हमें प्रॉफिट हो रहा है सर 25%। कितना, 25% प्रॉफिट हो रहा है जब हमने सेल करी 150 रुपये की। अब हमें बताना है कि सेलिंग प्राइस क्या होगी जब हम इसको सेल करेंगे, कि कितने परसेंट, 50%। जब हम इसे 50% सेल करेंगे तो सेलिंग प्राइस क्या होगी ये बताना है हमें। सबसे पहले हमें निकालना होगा इसमें कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस नहीं दे रखा, तो कॉस्ट प्राइस का हमने फॉर्मूला पढ़ लिया। क्या पढ़ा है सर, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू होता है 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट दे रखा है तो प्रॉफिट परसेंट रखेंगे यहाँ पर, इनटू सेलिंग प्राइस। चलिए कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना दे रखा है सर, इसमें दे रखा है प्रॉफिट परसेंट 25%। ठीक है सर, 25 रख दिया हमने, इनटू सेलिंग प्राइस। सर सेलिंग प्राइस दे रखा है हमने, कितना दे रखा है सर, 150 दे रखा है। ठीक है, सेलिंग प्राइस को 150 रख दे रहे हैं। ठीक है सर, हमने रख दिया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। फर्दर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 125 इंटू 150। ठीक है सर, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 और 5 3 जा 50। जब इससे करेंगे तो 25 को जब इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 25 से कम 25 चौक 100। जब इसे आगे जब सॉल्व करेंगे 4 3 12, यानी कॉस्ट प्राइस जो हमारे निकल कर आई वो आई है 120 रुपये। कितनी आई है सर, कॉस्ट प्राइस आई है हमारी 120 रुपये। इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व कर दिया मैंने। आगे देखते हैं। कॉस्ट प्राइस सर हमारी 120 रुपये निकल आई। अब हमें क्या बताना है सर, हमें बताना है सेलिंग प्राइस क्या होगी जब हमारा प्रॉफिट 50% हो रहा है, तब बताना है हमें। तो कुछ नहीं करना, जो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला था क्या था सर, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू होता है किसके सर,
100 अपॉन, हमने देख लिया ये 100 प्लस कितने % प्रॉफिट है उसे रखना है इनटू सेलिंग प्राइस। अब हमें सेलिंग प्राइस बताना है, कॉस्ट प्राइस हमें पता चल गई। कॉस्ट प्राइस कितनी है सर 120 है, तो कॉस्ट प्राइस को रख देते हैं 120 रख दिया, ठीक है सर। अपॉन ये 100 दे रखा है, डिवाइडेड बाई 100 प्लस कितने % पर सर, अब हम 50% पर सेलिंग प्राइस बताना है, हमें सेलिंग प्राइस बताना है। बस सेलिंग प्राइस को निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है सर निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 120 इंटू नीचे वाले को ऊपर भेज देंगे 150 डिवाइडेड बाई, इस चीज़ को इधर भेज दिया, डिवाइडेड बाई हो जाएगा 100 और आपका निकल आ जाएगा सेलिंग प्राइस। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है सर। 10 से 10 गया और 10 से 10 ये चला गया। अब 12 इंटू 15 करना है, जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, जब आप इसको डिवाइड कर, चलो डिवाइड करके देख लेते हैं। इंटू 15, 5 2 10, 5 1 5, 6 अपॉन 12 ये हो जाएगा 081 यानी 180। इसका मतलब हमारी जो सेलिंग प्राइस निकल कर आई है वो आई है सर 180 रुपये। जब आप 180 रुपये पर प्रॉफिट % निकालोगे यानी 50% पर कितने सेलिंग प्राइस आई है सर 180 रुपये आई है। हमें यही फाइंड करना था, क्या फाइंड करना था सर हमें सेलिंग प्राइस बताना था जब 50% प्रॉफिट हो रहा होगा सर, वो हमने फाइंड कर लिया। यही तरीका से करने का ये क्वेश्चन आ चुका है। इस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लेना घर पर, और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ अगर आप उसको कॉपी पर जो फॉर्मूले हैं, जो टॉपिक्स हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, उनको आप नोट्स करते जाओगे तो उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से और समझ में आएगा। क्योंकि नोट्स जब हम चीज़ों को करते हैं तो हमें चीज़ें ज़्यादा टाइम तक, ज़्यादा दिनों के लिए हमें याद रहती हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस की हमें परसेंटेज बतानी है। पहला क्वेश्चन दे रखा है परचेज प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस, हमें दे रखा है कितना 600, हमें दे रखा है कॉस्ट प्राइस कितना सर 600 रुपीज़। सर हमें सेलिंग प्राइस दे रखा कितना, दे रखा सर 800, हमें सेलिंग प्राइस दे रखा कितना सर 800, ठीक है सर। हमें बताना क्या है, हमें बताना है फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस। हमें बताना है कि प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट % निकालो, अगर लॉस हो रहा है तो लॉस % निकालो। अब इसके अंदर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है, तो हमें क्या हो रहा होगा, कम का खरीदना ज़्यादा का बेचना, सर प्रॉफिट ही होगा। चलिए पहले निकाल लेते हैं प्रॉफिट। जब प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है सर, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और कब होता है सर, सेलिंग प्राइस इसमें ज़्यादा होने चाहिए, किससे कॉस्ट प्राइस, जाहिर सी बात है ज़्यादा ही है सर। सेलिंग प्राइस 800, कॉस्ट प्राइस सर 600, ज़्यादा है सर, ठीक है। बस इसमें पुट कर दो तो प्रॉफिट निकल जाएगा। सेलिंग प्राइस सर कितना, सर सेलिंग प्राइस है 800 माइनस कॉस्ट प्राइस सर 600, तो प्रॉफिट हमारा जो आया वो आया 200, ठीक है सर। प्रॉफिट 200 आ गया। अब प्रॉफिट % निकालना है, प्रॉफिट पता होगा तभी तो प्रॉफिट % निकालोगे। प्रॉफिट % का फॉर्मूला क्या होता है सर, प्रॉफिट % का फॉर्मूला होता है जो प्रॉफिट आया उसे ऊपर रखना है सर, जो कॉस्ट प्राइस है सर उसे नीचे रखना है, इंटू 100 कर देना सर, प्रॉफिट % का फॉर्मूला आ जाएगा। बस इसी फॉर्मूले को यूज़ करके हमें वैल्यू पुट करनी है, आंसर हमारा आ जाएगा। जगह कम है, एक और स्लाइड ले लेते हैं यहाँ पर। चलिए देखते हैं अब जो प्रॉफिट % निकालने हैं हम वो देखते हैं क्या है। प्रॉफिट को ऊपर रखो सर, प्रॉफिट को ऊपर रख दें सर। कितना आया प्रॉफिट सर, प्रॉफिट आया 200। कॉस्ट प्राइस कितने का खरीदा था सर, हमने 600 रुपये का खरीदा था, इंटू 100 कर दो, प्रॉफिट % निकल जाएगा, ठीक है सर। 2 0 से 2 0 गया सर, ठीक है। जब आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 2 3 6 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 100, ठीक है सर। प्रॉफिट हमारा जो निकल कर आया % वो आया हमारा 0 से 0 गया, 2 3 6 2 1 2 यानी कि 1 सेकंड, हमारा जो आंसर आया वो आया सर 100/3। तो कितने % आया सर, जब इसको सॉल्व करोगे तो सर ये हो जाएगा 33.33%। तो प्रॉफिट सर हमारा कितने % आया सर, प्रॉफिट आया हमारा 33.33% प्रॉफिट आया। और सर हमें क्या बताना था सर, हमें यही बताना था कितने % प्रॉफिट आया, ठीक है सर। हमने बता दिया, हमारा जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। परचेज प्राइस दे रखा था, सेलिंग प्राइस ये दे रखा था, प्रॉफिट हुआ हमें इसके अंदर। जब प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ सर 200 रुपये का हुआ, तो हमने प्रॉफिट % निकाला, कितना आया सर 33.33%। अब ये जो बाकी के जो 2 क्वेश्चन हैं ये सेम इसी तरीके से होंगे, आप ये करिएगा और इनका आंसर आप मुझे कमेंट में जाकर बताइएगा। उम्मीद है आप लोग कर लेंगे और कमेंट में जाकर बताएंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यस सर समझ में आ रही हैं, समझ में आ रही हैं तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो क्वेश्चन के अंदर यूज़ होता है। इस पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, वो आगे देखेंगे क्या है क्वेश्चन। पहले समझते हैं ये पॉइंट क्या है। एडिशनल एक्सपेंसेस मेड आफ्टर बाइंग एन आर्टिकल आर इंक्लूडेड इन द कॉस्ट प्राइस आर नोन एज ओवरहेड एक्सपेंसेस।
इसमें ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं ये बता गया। क्या होता है, एडिशनल एक्सपेंसेस होते हैं आफ्टर बाइंग एन आर्टिकल, मतलब आपने कोई चीज़ खरीदी उसके ऊपर जो आप एक्स्ट्रा खर्च करोगे। मान लो अगर आपने कोई बाइक खरीदी, आपने कोई बाइक खरीदी 5,000 रुपये की, 50,000 मान लेते हैं, 5,000 कम हो जाएंगे, 50,000 की आपने कोई बाइक खरीदी, ठीक है सर खरीद ले। सेकेंड हैंड बाइक खरीद रहे हो, उसमें आप कुछ ना कुछ करवाओगे, एक्सपेंसेस हैं, एक्स्ट्रा एक्सपेंस होंगे। आपने उसमें सर्विस करवाई, यहाँ पे कोई भी चीज़ लगी उसके अंदर, टायर वगैरह जो भी लगा, उस पर आपके खर्च हो गए 5,000 रुपये। कितने हो गए सर, 5,000 रुपये खर्च हो गए। अब ये जो 5,000 रुपये हैं ये हमारा क्या सर, ये हमारा ओवरहेड एक्सपेंस। क्या है, ओवरहेड एक्सपेंस इसको बोलते हैं। एक्स्ट्रा जो हमारा खर्चा होता है खरीदने के बाद, हमने खरीदा कितना सर, 50,000 रुपये की हमने बाइक खरीदी, उसके ऊपर 5,000 का खर्चा आ गया। ये जो 5,000 का एक्स्ट्रा खर्चा है इसी को ओवरहेड एक्सपेंस बोलते हैं। और ये जो 5,000 है ये क्या, जितने का हम खरीदा था वो है कॉस्ट प्राइस। अब जो इस ऐसे क्वेश्चन के अंदर हमारी जो कॉस्ट प्राइस होगी, क्या कॉस्ट प्राइस क्या होगी, बाइंग प्राइस, जितने का खरीदा, हमने कितने का खरीदा, 50,000 का। ओवरहेड प्लस ओवरहेड एक्सपेंसेस हमने प्लस करने हैं। इसका मतलब अब जो हमारी कॉस्ट प्राइस निकल कर आई इस केस के अंदर, 50,000 की हमने खरीदी, 5,000 खर्चा कर दिया, यानी ओवरहेड एक्सपेंस कर दिया, तो हमारी जो कॉस्ट प्राइस होगी वो होगी सर 55,000। कितनी होगी सर, 55,000। कॉस्ट प्राइस हमें ऐसे निकालनी होगी टोटल। जब भी हमें ओवरहेड एक्सपेंसेस दे रखे होंगे, जब भी हमारे ओवरहेड एक्सपेंसेस दे रखे होंगे तो कॉस्ट प्राइस हमारी ये हो जाएगी। यस सर, समझ में आ गया ये वाला पॉइंट। अब इसी के ऊपर प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन आया था, उसे देख लेते हैं। अशोक बायज एन ओल्ड स्कूटर फॉर ₹4700। 4700 का एक स्कूटर खरीदता है अशोक। स्पेंड ₹800 ऑन इट्स रिपेयर, और उसको सही कराने के लिए, रिपेयर कराने के लिए 800 रुपये खर्च कर देता है। जो 800 रुपये जो ये खर्च करें ये क्या है, यही ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं। और ख़रीदा कितने का सर, 4700 का ख़रीदा है। तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, बस यही पॉइंट लग रहा है ना, यस सर यही लग रहा है। तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। तो कॉस्ट प्राइस हमारा टोटल हो जाएगा जितने का ख़रीदा, जो बाइंग प्राइस है, जो बाइंग प्राइस है कितने का खरीदा सर, हमने खरीदा 4700 का, ठीक है सर, प्लस ओवरहेड एक्सपेंसेस एंड एक्स्ट्रा खर्चा कितना हुआ सर, 800 रुपये का हुआ हमारे सर रिपेयर कराने में। तो सर हमारी कॉस्ट प्राइस क्या आ गई सर, हमारी कॉस्ट प्राइस आ गई 4700 प्लस 800, कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 5500। कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 5500 हमारी कॉस्ट प्राइस आ गई। सर हमें इस क्वेश्चन में बताना क्या है, हमें बताना है इफ़ ही हैज़ सेल द स्कूटर फॉर ₹5800, यानी 5,800 रुपये का अगर वो स्कूटर को बेच देता है, सही कराने के बाद बेच रहा है, पहले ख़रीदा फिर सही कराया फिर बेच रहा है, तो उसे कितने का प्रॉफिट हुआ, हमें कितने का प्रॉफिट हो ये बताना है। और हम प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है सर, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सॉरी एक सेकेंड, प्रॉफिट निकालने का सर फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, बस यही हमें निकालना है। तो हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो कितना दे रखा है सर, 5800 हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है। और कॉस्ट प्राइस कितना निकल रहा है सर, कॉस्ट प्राइस आया है 5500। चलिए आगे करते हैं। तो हमें प्रॉफिट निकालना है, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, कितने का बेच रहे हैं सर, हम इसे बेच रहे हैं 5800 का बेच रहे हैं। सर कॉस्ट प्राइस क्या थी सर हमारी, इसकी जो कॉस्ट प्राइस थी सर वो थी 5000 कॉस्ट प्राइस आई है हमारी इसकी। सर हमें प्रॉफिट कितने का हुआ, 5800 का बेचा और ख़रीदा था 5500 का, तो सर हमारी इसकी जो प्रॉफिट आ गई वो आ गई सर हमें 300 रुपये का। इसका मतलब जो स्कूटर उसने ओल्ड ख़रीदा है, अशोक ने जो स्कूटर ओल्ड ख़रीदा है उसके ऊपर 300 रुपये का उसे प्रॉफिट हुआ। ठीक है सर, ये क्वेश्चन हमें समझ में आ गया, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, इस तरीके के क्वेश्चन जितने भी हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो क्या है सर, वो हमारा है नेक्स्ट टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट। पहले समझते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट फॉर लोन और प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब जो हम लोन लेते हैं बैंक वगैरह से, जो हम लोन लेते हैं उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है, यानी ब्याज जो लगता है, लोन कह लो या प्रिंसिपल अमाउंट, उसके ऊपर जो लोन पर जो इंटरेस्ट लगता है या ब्याज लगता है उसी को हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, ये जो फॉर्मूला है वो यह देख लीजिए, P/R/T/100, ये इसका फॉर्मूला होता है। सिंपल इंटरेस्ट को SI से डिनोट करते हैं। P क्या है सर, यहाँ पे प्रिंसिपल है, R क्या है सर, रेट है, T क्या है सर, यहाँ पे टाइम है। सब कुछ दे रखा होगा क्वेश्चन के अंदर, वो हमें पुट करना होगा। बस क्वेश्चन कर लेते हैं सर इसी बात पे। ये क्वेश्चन क्या है सर, ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में सर, सच में ये क्वेश्चन आ चुका है, हाँ ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में, बस इसके ऊपर मैं बल्ब लगाना भूल गया हूँ। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। व्हाट प्रिंसिपल इन 24 ईयर्स एट 10% सिंपल इंटरेस्ट, मतलब 10% 24 साल के अंदर 10% हमें सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है किसके, विल अर्न द सेम इंटरेस्ट एज 200 रुपीज़ इन 88 ईयर्स एट 6%। सर कुछ समझ में ना आया हमारे, सर आप क्या बोल रहे हैं,
मैं ये बोल रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है, दो केस दे रखे हैं। पहला कि जो 24 साल के लिए 10% पर हमने सिंपल इंटरेस्ट जो लगी, और जो 8 साल के लिए 6% पे जो सिंपल इंटरेस्ट लगेगी, वो दोनों इक्वल हैं। बताना क्या था, प्रिंसिपल बताना है। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट 1 इक्वल है यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट 2 के। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है P1 इंटू R1 इंटू T1, ठीक है सर, अपॉन 100। P1 दो केस दे रखे हैं, इसलिए दोनों चीज़ लिखनी पड़ रही है। इसकल टू ये क्या है यहाँ पर, ये P1 दे रखा है, यहाँ पर क्या है P1 है, ये हो जाएगा P2 इंटू R2 इंटू T2 अपॉन 100। अब यहाँ पर ये दो केस दे रखे हैं, तो हमने ये फार्मूला लिख दिया। अब यहाँ पर P1 कह रहे हैं हमें व्हाट प्रिंसिपल बताना है, P1 बताना, मतलब हमें इसका P1 बताना है। सेकंड वाले के लिए P2 दे रखा है सर 200, P1 बताना है सर हमें, बस वैल्यू पुट कर दो, ठीक है सर, कर देना। अब यहाँ पर 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है सर। अब आगे जो बचा उसे लिख देते हैं एक बार। आगे बचा सर P1 इंटू R1 इंटू T1, सर इक्वल है किसके सर, P1 क्वेश्चन खुद कह रहा है P2 इंटू R2 इंटू T2 के इक्वल है, ठीक है सर। सर P1 क्या है सर, यहाँ पर P1 हमें बताना है, ठीक है सर, P1 को बताना है तो लिख देना है। R1 क्या है सर, R1 है 10, R का रेट कितना दे रखा है सर, 10% दे रखा है, ठीक है, उसको लिख देना है 10। T1 यानी टाइम कितना दे रखा है सर, टाइम दे रखा है 24 साल, यानी 24 हमें टाइम दे रखा है। इसका टू P2 क्या दे रखा है सर, P2 दे रखा है हमें 2000, ठीक है सर, रख दे रहे हैं 2000, एक और जीरो आएगा, इंटू R1 क्या दे रखा है, R1 दे रखा है सर हमें 6% और 8 ईयर, R2 दे रखा है 6% इंटू टाइम दे रखा है 8। इसे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से P1 निकाल लेते हैं, तो P1 इक्वल टू हो जाएगा 2000 इंटू 6 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 24, डिवाइड करेंगे 8 बन जाए 8, 8 3 जा 24, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6। आगे सॉल्व करेंगे, एक जीरो से एक जीरो गया, कितना आया सर, सर हमारा P1 आया 2 2 जा 4, इसका मतलब P1 आ गया 400 रुपीज़। इसका मतलब हमें P1 निकालना था, या इसका मतलब 400 निकालना था। सर इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ जब आप 10% पर 24 साल के लिए इंटरेस्ट कितनी होगी ये बताना है सर, 400 रुपये होगी सर, ये हमने बता दिया। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। यस सर समझ में आ गया, समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का, वो देख लेते हैं। वो क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला है A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। सर ये टर्म्स हैं क्या, A क्या है सर, A है यहाँ पर टोटल अमाउंट, P क्या है सर प्रिंसिपल या ओरिजिनल वैल्यू, R क्या है सर रेट ऑफ इंटरेस्ट, N क्या है सर नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब जितने साल के लिए हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जितने साल के लिए हम उसको ब्याज देंगे, वो N है। यहाँ पर जो A है, जो है यहाँ पर, ये इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इजकल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। कौन सा इंटरेस्ट है सर, सिंपल इंटरेस्ट है, तो A इजकल टू P प्लस 1, P प्लस I यानी सिंपल इंटरेस्ट। ये अमाउंट निकालने का फॉर्मूला, किसी किसी क्वेश्चन में हमें अमाउंट भी निकालना पड़ जाता है, तो मैंने बता दिया, ठीक है सर। अब इसके अंदर और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ये P दे रखा है, P क्या होता है, R क्या होता है, ये सब यहाँ पर बता दिया। कह रहे हैं पहला केस है व्हेन इंटरेस्टेड कंपाउंड ऑन एनुअली, जब एनुअली होगा तो ये फॉर्मूला होगा जो मैंने पीछे बताया था। एनुअली में एन खाली दे रखा है, आर भी खाली दे रखा है, बस एन और आर चेंज होंगे। एनुअली में 1 से मल्टीप्लाई कर रखा है, ठीक है सर। व्हेन इंटरेस्टेड कंपाउंडेड हाफ ईयरली, जब हाफ ईयरली की बात करेंगे तो जो एन है वो डबल हो जाएगा, जो आर है वो हाफ हो जाएगा। हाफ ईयरली में जो एन है वो डबल हो जाएगा और जो आर है वो हाफ हो जाएगा, बस ये चेंज होगा। जब क्वार्टरली की बात करेंगे तो एन 4 गुना हो जाएगा और ये आर 4 गुना कम हो जाएगा, एन 4 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। जब मंथली बात करोगे तो ये एन है 12 गुना बढ़ जाएगा और जो आर है 12 गुना कम हो जाएगा, ठीक है सर, ये भी समझ में आएगा। अब इन फॉर्मूलों को आपको याद करना है, कॉपी में लिख लीजिएगा। यस सर याद कर लेंगे, ठीक है, तो आगे बढ़ो बेटा अगर याद कर लोगे तो। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ ₹8,000 फॉर 3 ईयर्स। हमें अमाउंट बताना है किस पर, 8,000 रुपये पर, 3 साल के लिए दे रहे हैं, कंपाउंडेड एनुअली एट 10% एनम, यानी कि हमें कंपाउंडेड एनुअली की बात कर रहे हैं। तो कंपाउंडेड एनुअली के लिए फॉर्मूला होता है सर A इक्वल टू P
इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n, ये फॉर्मूला होता है। हमें इसमें गिवन क्या है सर, हमें इसमें फाइंड दी अमाउंट, हमें सर इसमें अमाउंट बताना है। ठीक है सर, हमें इसमें अमाउंट बताना है। ओके सर, पी कितना दे रखा है सर, हमें इसके अंदर पी दे रखा है 8000, जो 8000 रुपीज़ दे रखा है सर वो पी है हमारा, क्या सर पी है। आर कितना दे रखा है सर, आर दे रखा है सर हमें इसमें कितना 10%। ठीक है सर, आर हमें रेट हमें 10% दे रखा है। एन जो है सर वो क्या है, एन यहाँ पर दे रखा है 3 ईयर्स, यानी कि एन की वैल्यू क्या होगी सर 3 ईयर्स है, 3 एन की वैल्यू होगी। बस इन वैल्यू को पुट कर दे रहे हैं, इसके अंदर आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है सर, वैल्यू को पुट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जब हम वैल्यू को पुट करेंगे अमाउंट हमें बताना है। ठीक है सर, तो पी दे रखा कितना दे रखा, पी दे रखा 8000 इंटू 1 प्लस आर हमें दे रखा 10 अपॉन 100 की पावर एन दे रखा था हमें 3। ठीक है सर, इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 8000 इंटू, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, 0 से 0 हटा दे रहे हैं तो ये हो जाएगा 111 अपॉन 10, एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा की पावर 3। इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब है ये हो जाएगा 8000 इंटू 11 अपॉन 10 की पावर 3, यानी इसको 3 बार लिखना है। 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10, इसको 3 बार लिखना है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 जीरो से ये 3 जीरो गए। ठीक है सर, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या बचा सर, हमारा अमाउंट हमें निकालना था सर, हमारा 8 बचा है सर, 3 बार 11 बचा है। ठीक है सर, 3 बार 11 बचा है, तो 8 इंटू जब 11 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 1331, यानी 1331 ये आ जाएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 बन जा 8, 8 3 जा 24, 24 का 4 आ गया, 8 3 जा 24, 6, 8 बन जा 8 और 2 10, यानी कि अमाउंट जो निकल कर आया वो आया है ₹10,648 रुपये, यानी 10,648 रुपीज़ हमारा अमाउंट निकल कर आया, और यही हमें इसके अंदर निकालना था। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। फॉर्मूलेज में इसमें मैंने करा दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा है। यूनिट 1 के अंदर जो जो टॉपिक थे मैंने सारे करा दिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए, टॉपिक को अच्छी तरीके से कराया है। आप इसके नोट्स बना लीजिएगा, फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन कर क्वेश्चन करेंगे, फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे, यस सर याद हो जाएंगे। यहाँ पर ये हमारा लेक्चर जो है दी एंड खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।